wanna study abroad. But why? आज हम 5 रीजंस आपको बताएंगे कि इज इट वर्थ स्टडिंग अब्रॉड। सबसे पहला रीजन, एक्सीलेंट एकेडमिक। अब जब हम एक्सीलेंट एकेडमिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, सेकेंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, थर्ड कटिंग एज रिसर्च। जो फैकल्टी है और जो रिसर्च जो वहाँ पढ़ाई होती है फॉरेन एजुकेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल के बारे में समझाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एक्सीलेंट है। ये मेन रीजंस है जो एक्सीलेंट एकेडमिक्स के अंडर कवर होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे मेजर रीजन की, जो कि है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल एक्सपोजर है क्या? हर कोई बोलते हैं बाहर पढ़ने जाओ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, बट है क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर? आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता क्या। जब आप बाहर पढ़ने जाओगे, डिफरेंट कल्चर मिलेगा आपको, डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेगी आपको, डिफरेंट लोग मिलेंगे। हर कंट्री की, हर लोगों की एक अपनी लाइफस्टाइल मिलेगा। दैट इज इंटरनेशनल एक्सपोजर। आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, आपको वहाँ का फूड टेस्ट क्या है, आपको वो सब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर करती है इंटरनेशनल एक्सपोजर में। थर्ड मेजर रीजन, पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंस। अब हम जब भी बाहर पढ़ने की सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है क्या हमें बाहर सेटल भी होना चाहिए कि हमसे पढ़ के वापस आना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको बाहर सेटल होना है पढ़ाई के बाद, हर कंट्री की पढ़ाई खत्म होने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब हम वो वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं, हम 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे हमें प्रोवाइड करती है। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न है स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कि हम जब भी बाहर पढ़ने के बारे में सोचते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी इज वन ऑफ द मेजर रीजन। द फोर्थ रीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सबसे पहले याद रखना दोस्तों, जब बाहर पढ़ने जाओगे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कपड़े आपको खुद धोने हैं, बर्तन आपको खुद साफ करने हैं, वॉशरूम, हाँ वॉशरूम भी आपको खुद साफ करना है वहाँ पे वॉशरूम। फोर्थ इज कुकिंग, खाना बनाना भी आना चाहिए। वहाँ पे कोई आपकी मम्मी या पापा नहीं मिलेंगे आपको खाना बनाने वाले। जब ये चारों चीज़ें आप खुद वहाँ करने लगोगे तो आप में ऑलरेडी एक नया टैलेंट आ जाएगा, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है व्हेन वी प्लान फॉर फॉरेन एजुकेशन। लास्ट और फिफ्थ, तो सबसे मेजर रीज़न है एम्प्लॉयबिलिटी। हर बच्चे का यही मेन ड्रीम है कि मैं पढ़ने तो जा रहा हूँ, क्या मेरे को कोई जॉब में फ़ायदा होएगा? यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट। जब भी आप फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान करते हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको 100% जॉब में, करियर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आज की डेट में जितनी टॉप एमएनसीज है, जितनी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है, यस दे डू कंसिडर फॉरेन एजुकेशन ऑलवेज एज एन एडवांटेज। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आपको जॉब में हमेशा फ़ायदा देगी आपकी फॉरेन एजुकेशन। Graduates with international education tend to have always a higher rate of employability. आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हमेशा हायर रहेंगे। और वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज है जो आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप, कोऑपरेटिव प्लेसमेंट, कनाडा में जैसे अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव प्लेसमेंट, कोर्स के करिकुलम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही आपका इंटर्नशिप आपको दी जाती है। अब उस इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या है? व्हेन यू डू द इंटर्नशिप, आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही वही कंपनी आपको हायर भी कर लेती है। जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के या फॉरेन कोर्सेज के, वो इस तरीके से बने हुए हैं कि आपके जॉब के प्रोस्पेक्टिव, आपकी जॉब का चांसेस एकदम हायर एंड रहेगा। ये मेन 5 मेजर रीजन थे जिसके बारे में हमने आज बात करी थी। This is Devan Akpal signing off. I will be back with some new topic. Till then, stay tuned. Let's fly high together.